उसमें हम लोग लोगों को साइबर थाने के माध्यम से राहत दिला सकें। एक नया साइबर यूनिट स्थापित किया गया है, ये कंट्रोल लोकेट करे और किस किस तरह के पैरामीटर वाले अपराधों के लिए लोगों को अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके से साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जनसंख्या आबादी के लिहाज से और अपराधियों की मानसिकता के लिहाज से जो साइबर अपराध हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि को रोकने के लिए ही दुर्ग जिले की पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और संभागीय स्तर मतलब जो दुर्ग रेंज है उसमें 7 जिले आते हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, मोला मानपुर, इन 7 जिलों को मिलाकर एक नया साइबर यूनिट स्थापित किया गया है। ये कंट्रोल रूम जो सेक्टर 6 का है वहाँ पर ये स्थापित किया गया। मेरे साथ में इस विषय में बातचीत करने के लिए एसपी साहब हैं दुर्ग जिले के। सर बताएंगे इसमें जो ये आप लोग यूनिट डाल रहे हैं उस यूनिट की विशेषता क्या है और उसमें क्या क्या रहेगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि सभी रेंज हेडक्वार्टर्स में एक साइबर थाना खोला जाएगा, क्योंकि साइबर संबंधित काफ़ी सारे अपराध अभी हाल फिलहाल में आए हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़िले स्तर पे छोटे से लेके बड़े अपराध होते हैं, तो वो सभी को एक साथ विवेचना करने में थोड़ी दिक्कत होती है। रेंज स्तरीय ये जो थाने हैं इसमें कंसेप्ट यही है कि जो बड़े गंभीर किस्म के, जो बड़े काफ़ी बड़े अमाउंट के जो फ्रॉड होंगे, साइबर फ्रॉड और उससे संबंधित, या तो फिर कुछ ऐसे मामले जिसको ऐसा लग रहा है कि एकदम स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा किया जा सकता है, उस टाइप के मामले जो हैं वो माननीय आईजी महोदय जो भी रेंज के रहेंगे उनके द्वारा रेफ़र किया जाएगा। बोलचाल की भाषा में, शब्दों में ये समझाने सर, जैसे कि कोई मान लीजिए प्रार्थी है, वो अगर किसी और अन्य ज़िले में रहता है तो अगर उसके साथ चीट हुआ है, फ्रॉड हुआ है और वहाँ की पुलिसिंग से वो संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करे, कहाँ आईजी साहब से कम्युनिकेट करे और किस किस तरह के पैरामीटर वाले अपराधों के लिए? ये दोनों तरफ से, जैसे मैं अगर मुझे लगता है कि ये ज़िला स्तर पे इसकी विवेचना संभव नहीं हो पा रही है या प्रॉपरली नहीं हो पा रही है या हमारे पास टूल्स उतने सफिशिएंट नहीं है, तो भी हम आईजी सर को रेफ़र कर सकते हैं कि ये काफ़ी गंभीर मामला है। आईजी साहब स्वतः भी संज्ञान ले सकते हैं कि इस टाइप का मामला है, इसको साइबर थाने से इसकी जांच कराई जाए। उसके अलावा अगर जैसे आपने बताया दूसरे रेंज के, दूसरे ज़िलों के हैं, वो अपने संबंधित यूनिट में भी दे सकते हैं और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो उस मामले को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टेक्निकल यूनिट की अगर पैरामीटर की बात करें सर, तो उसमें क्या जो मैन पावर रहेगा और जो टेक्निकल जो मशीनरीज रहेंगे उसमें गैजेट्स वगैरह रहेंगे, वो उसमें क्या एनहांस किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ? दोनों तरीके से काम हो रहा है। जो भी वहाँ पे मैन पावर रहेंगे वो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम डिटेक्शन से संबंधित जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं उस टाइप के लोग रहेंगे, और साथ साथ जो भी टूल्स आजकल अवेलेबल हैं साइबर फोरेंसिक्स से रिलेटेड, साइबर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो टूल्स भी हम लोग वहाँ पे उपयोग करना चाहेंगे। क्योंकि ये रेंज स्तरीय है तो पूरा जो इसमें मुख्य पर्यवेक्षण होगा वो माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय का होगा, और समय समय पे जैसे भी इसमें अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी तो वो उनके निर्देशानुसार किया जाएगा। क्राइम का डिटेक्शन में आपके जो तजुर्बा है या आंकड़ा जो कहते हैं आप, उसमें कितने फीसदी की कमी आ सकती है? जो इस तरह का जो एक मेगा स्केल पे आप लोग एक इसको कंबाइन या कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए कितने स्तर पे कितना % मदद मिल पाएगी लोगों को पहले की अपेक्षा? देखिए, फीसदी में बताना तो संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए, लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूँ कि जागरूकता अहम है। इसमें लोगों को अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके से साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं एक जागरूक होना पड़ेगा कि कोई भी कॉल, कोई भी ऐसा चीज़ जो उनको लग रहा है कि उनके बैंक से संबंधित है या खाते से संबंधित, पेटीएम अकाउंट से संबंधित, उस पर वो तत्काल बैंक के संज्ञान में लाएं या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें कि ऐसा कोई कॉल मेरे पास अगर आया है तो क्या ये सही है या नहीं है। तो लोग स्वतः जब साइबर फ्रॉड से बचने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रतिशत है उसमें गिरावट आएगी साइबर क्राइम में। और अगर लोग शिकार होते हैं साइबर फ्रॉड के, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी बड़े बड़े गंभीर मामले हैं उसमें हम लोग लोगों को साइबर थाने के माध्यम से राहत दिला सकें। ये एसपी शलभ सिन्हा साहब थे। साफ तौर पर जो साइबर यूनिट आप देख पा रहे हैं विजुअल्स में, उसमें बहुत सारी टेक्निकल टीम भी रहेगी और जो मशीनरीज रहेंगी, गैजेट्स रहेंगे, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और संभागीय स्तर पर अगर साइबर से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध होता है तो उसको जो आईजी हैं रेंज के, आईजी के अनुशंसा पे और एसपी की मांग पर उसको यहाँ किया जाएगा और उसके बाद में इस विवेचना को आगे बढ़ाते हुए जो पीड़ित है या शोषित है उसे न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो एक मेगा स्केल का एक इनिशिएटिव दुर्ग पुलिस की ओर से किया गया है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।